हेलो गाइस, तो ये वीडियो होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन में जो आपको कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। बेसिकली ये वीडियो यही है कि आपका आईबीपीएस जो क्लर्क एग्जामिनेशन है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा। जो आपको काफी सारे रिपोर्ट आई, एक तमिलनाडु से रिपोर्ट आई, एक लखनऊ से रिपोर्ट आई। ठीक है, तमिलनाडु में भी कई सारे स्टूडेंट रहे जो कि एग्जाम नहीं दे पाए किस सेंटर में, और एक लखनऊ में से रिपोर्ट आई कि वहां से, तो आप लोग वीडियो ही देखा लखनऊ का जो कि आपको चल रहा था वीडियो कि पैसे लेकर के एग्जाम दे रहे हैं या फिर क्या दे रहे हैं। सारी बातें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो से बने रहिएगा एंड तक, और काफी सारे हम आपको और इन्फॉर्मेशन भी देंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले इससे हम एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आए थे मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम मेंस के, वो हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आपको थंबनेल, उस लेसन में हम लोग अनअकैडमी पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उसका पूरा सोल्यूशन भी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। ठीक है, हालांकि मैथ पे एक्यूरेसी तो काफी अच्छी रहती है, जो क्वेश्चन टच कीजिए वो तो सही हो ही जाता है। खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए जो बात हुई, इससे पहले जो हम वीडियो डाला था उसमें हम लड़के ने भी कमेंट किया कि हम डिफेंस कोटा से पढ़ा था, जिसका हम बताया था कि इसके देखो, हाँ मेरे माइंड से वो, दिमाग से वो बात स्लिप हो गई थी कि डिफेंस कोटा भी होता है। एक्चुअली थोड़ा इमोशनल हो गया था आदमी कि इतना मेहनत कर रहा है, और ये आप देखा भी होगा, काफी सारे बात हो गई उस बारे में। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, जो कि मेरे से निकल गया था ध्यान से कि डिफेंस कोटा से भी स्टूडेंट आते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो वहां से आप लोग देखिए, इसमें आपके भी जितने लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिसका हम दिखाए थे ऐसे करके एक साफ वीडियो सर्कुलेट हुई थी जिसमें कि था कि तुम लोग पैसा लेके एग्जाम दे रहे हैं, जिसने भी देखा है आप लोग, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, काफी जगह वीडियो फैल गई थी। तो कहीं भी देखा है तो एक लड़का बोल रहा था कि पैसा लेकर तुम लोग एग्जाम दे रहे हैं, और जो लोग बैठे हुए थे यार वो लोग चुप थे। क्यों चुप थे यार? तुम लोग को बोलना चाहिए था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से अलाउ किया तभी तो हम बैठे हैं। आप लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे थे, आपको वहां से अलाउ हो गया था, बायोमेट्रिक हो गया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था यहाँ पे कि कुछ लड़कों को बायोमेट्रिक हो गया था और कुछ का नहीं हुआ था, और जिनका नहीं हुआ था जाहिर सी बात है वो हंगामा करेंगे, वो जाहिर सी बात है वो हंगामा करेंगे। लेकिन कुछ लड़का आकर के आपको बोल देगा कि तुम पैसा लेकर के एग्जाम दे रहे हो, बेकाऊ बोल देगा, तो आप लोग को वहां पे रिटेलिएट करना चाहिए था। किसी के बारे में इतना सुन करके बैठना नहीं चाहिए था चुप से, कि वहां से चुप से बैठ गए, वहां से उससे बहस कर लेते, नहीं हम लोग पैसा देकर के नहीं दे रहे, यहाँ से अलाउ हुआ है, तुम हमसे क्या झगड़ रहे हो, तुम जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो। यहाँ तक आप लोग इतना स्टैंड ले सकते थे खुद के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आप लोग ये सारी बात आपकी वीडियो पे आ जाती तो सारी बातें वहीं पे क्लियर आउट हो जाती, वीडियो सर्कुलेट भी होता तो सारा कोई वहां से आप नहीं देख लेता कि क्या मैटर हुआ है। ठीक है, तो इतना स्टैंड खुद के लिए इतना लिया कीजिए। ठीक है, मेरे साथ आप लोग को जो हम वीडियो दिखाया तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी हमने आपको क्लियर आउट कर दिया कि दैट आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मेरे जहन से निकल गए थे। डिफेंस कोटा में वहां पे एग्जाम देते हैं। ठीक है, देखिए अब एग्जाम आपका जो हुआ है वहां से उस सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। जहां जहां से सेंटर से ये रिपोर्ट आई है, जहां पे दिक्कत हुई है उस सेंटर पे आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की जहां तक बात करते हैं, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा एग्जाम की, ये स्टेट लेवल एग्जाम है। हो सकता है कि लखनऊ का आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन वो भी काफी कम चांसेस है कि पूरा लखनऊ का आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए। जहां से, जिस सेंटर से आपको रिपोर्ट आ रही है वहां का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, और कहीं का कुछ नहीं एग्जाम कैंसिल होगा, और फिर से जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन लगेगा। ठीक है, अब क्यों लगेगा नॉर्मलाइजेशन? अब आप लोग देख लिया कि एग्जाम का क्या लेवल है। ठीक है, आप लोग देख लिया कि क्वांट में कितनी डीआई आ रही है, क्या स्लेट आ रहा है, तो पार्टनरशिप पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, या फिर रीजनिंग आ रहा है तो कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के टफ है, 1 नंबर के इजी है। इस तरीके से अगर आप लोग पूरे एनालिसिस आप लोग देख लिया अभी तक, पूरे वीडियो, बहुत सारे वीडियो आ गए कि एनालिसिस क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, एक तो हम ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया जो मिसलेनियस वीडियो आए थे। उस पैटर्न पर अगर फिर से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर ही दीजिएगा। तो आप लोग पूरा एग्जाम अब आपके सामने आ गया कि क्या एग्जाम था, क्या लेवल था। आप लोग को ब्लाइंड नहीं है कि एकदम ब्लाइंड खेलने के लिए जा रहे हैं कि कैसा एग्जाम आएगा, टफ आ जाएगा या फिर बहुत इजी आएगा। तो मॉडरेट लेवल का एग्जाम आ रहा है, आप लोग को ये पता चल गया है। आप लोग को अब नॉर्मलाइजेशन लगेगी एग्जामिनेशन में, इतना बात से आप लोग क्लियर हो जाइए। ठीक है, दूसरी बात, जिसका एग्जाम हो गया है अब वो क्या करे? देखिए अब आपको कंप्लेंट डालनी है आईबीपीएस को, इतना काम तो कर देना है कि ऐसा ऐसा हुआ है कि कंप्लेंट डाल देनी है आईबीपीएस को। उसके बाद अब आपका री एग्जाम तो नहीं होगा, री एग्जाम अगर दूसरे जगह से भरा है तो वहां से री एग्जाम नहीं होगा।
आप लोग अपना फोकस अब शिफ्ट कर दिए एसबीआई क्लर्क के ऊपर और आरबीआई के ऊपर। ठीक है, देखिए आपको चलना पड़ेगा आगे। ठीक है, वहां से जो हो गया, उन लोगों के साथ जो बात हो गई, जिसने कुछ जो बोल दिया, उन लोगों ने रिएक्ट किया अपने हिसाब से, जिसने चाहा जैसे रिएक्ट कर दिया। ठीक है, जिसको बोल करके सुन के बैठ गए, या फिर वहां पे हालांकि बैठना नहीं चाहिए था, कोई बोला था पैसा से लेके एग्जाम दे रहे हो तो वहां से रिटेलिएट करना चाहिए था। लाइफ में आपकी जॉब भी लग जाएगी ना, तो उसके बाद ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, हर जगह होता है, प्राइवेट नौकरी हो सरकारी नौकरी हो, हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। तो उस जगह आप चुप रह के थोड़ी बैठिएगा, वहां से अपनी आपको जगह बनानी पड़ती है। सरकारी नौकरी में आपका ट्रांसफर इधर से उधर करा दिया जाता है, प्राइवेट नौकरी में अलग रहती है आपको ऑफिस पॉलिटिक्स। तो हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स तो रहती है। ऐसे भी जेन्युइन देखिए तो लाइफ इजी नहीं है, हर जगह आपको लड़के अपनी जगह बनानी पड़ती है। जैसे आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो अपनी लड़के ही ना, इतने सारे लड़कों से, इतने सारे स्टूडेंट से आप अपने लड़कर के ही जगह बना रहे हैं अपना। मेंस क्वालिफाई कीजिएगा तो नौकरी लगेगी, हर की तो लगती नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन के लिए तो एकदम लग जाइए एसबीआई क्लर्क में। आईबीपीएस क्लर्क का जो हम क्रैश कोर्स चलाया था, फ्री लेक्चर्स हैं सारे, अनअकैडमी पे पड़े हुए हैं, आप जाकर के उसको देख लीजिए। करीब करीब 230 वीडियोस हो जाएंगे। एसबीआई का एग्जाम दीजिएगा, मोस्ट कंफ्यूजिंग करंट अफेयर्स करके हम एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजिंग जो करंट अफेयर्स है, जिनका आपको लगेगा कि ये आंसर है या फिर ये आंसर है, तो उस तरह के क्वेश्चन हम आईबीपीएस क्लर्क से एक दिन पहले आपको वो वीडियो अपलोड किया था। आप लोग जाकर के उसका क्रैश कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफी हेल्प करेगा आईबीपीएस क्लर्क का क्रैश कोर्स, पीओ का क्रैश कोर्स। इसके अलावा एसबीआई और आरबीआई के लिए स्पेसिफिकली हम वीडियो तो लाएंगे ही, इस चैनल पे भी लाएंगे और अनअकैडमी पे भी लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, गुड अटेम्प्ट, काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर गुड अटेम्प्ट क्या है, मॉडरेट रहेगा, एग्जाम तो दे के आ गए, अब इसका कट ऑफ किया जा सकता है। देखिए, जहां तक अगर हम बात करें, हर सेक्शन की बात करें, तो जहां तक करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपको हम बहुत इजी नहीं कहेंगे, हम मॉडरेट लेवल का कहेंगे कि करंट अफेयर मॉडरेट लेवल का था, काफी इजी करंट अफेयर नहीं था। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे इंग्लिश आपको बिग रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, क्यों इंग्लिश बिग रोल प्ले करने वाला है? क्योंकि इंग्लिश में काफी सारे क्वेश्चन थे जो थे थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की तरफ जा रहा था इंग्लिश। जिसके इंग्लिश बहुत अच्छे भी है वो भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, 30-32 जाकर के अटक गए। काफी स्टूडेंट में मैसेज किया कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी है और हम 18 ही बना पाए या फिर 20 बना पाए, और इंग्लिश में एक्यूरेसी हर किसी की बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, हमको भी इससे पहले वाले एग्जाम, इसके प्री एग्जाम में 30 में 30 आ गए थे, लेकिन हर एग्जाम में थोड़ी हम 30 में 30 लाते हैं। मेरा 25, 26, 27, 28 इस तरीके से नंबर रहता है, लेकिन 30 में 30 तो नहीं रहता है। ठीक है, मेरी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, इंग्लिश में ठीक ठाक है। तो वहां पे जब स्टूडेंट 18-20 कर रहा है, और इंग्लिश का लेवल काफी वेरी करेगा, हर स्टूडेंट जो आपको इंग्लिश सॉल्व करके आया है उसको वो नहीं कंफर्म नहीं रहता है कि आपको बहुत अच्छा बना रहा है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश आपको थोड़ा सा टफ लेवल पे जा रहा था, मॉडरेट से टफ जा रहा था, इजी नहीं था। ठीक है, आपको इंग्लिश का सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, वो क्या बेहतरीन सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। वहां पे आपको सबसे पहले वहां पे सेंटेंस को रीअरेंज करना था, उसके बाद फिर आपको ABCD सेंटेंस अरेंज करना था। ठीक है, वो हम नहीं बनाया था, लेकिन समझ गए थे, टाइम रहता थोड़ा सा तो वो बन जाता। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, वो पहली बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप आइए रीजनिंग में। रीजनिंग में हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, जिसमें हम आपको आईबीपीएस क्लर्क का पूरा बताया था क्या हो रहा है। तो देखिए, रीजनिंग में आपको जो आया था क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आप 1 नंबर रीजनिंग पे जाते हैं ना, 1 नंबर के क्वेश्चन को आपको टारगेट करना चाहिए था पहले। काफी इजी क्वेश्चन थे, काफी सारे अटेम्प्ट कर जाते, 25+ अटेम्प्ट कर जाते आप अगर सिर्फ एक ही नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप बनाते। क्वांट की बात करें तो क्वांट में अब आपसे वर्ड प्रॉब्लम जो था वो इजी पूछा गया था। अब आईबीपीएस भी जान गया है कि लड़के लोग DI, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और आपको ये हो गया कैप्सुलेट, ये सब लड़के लोग पढ़ के आ रहा था, इसको थोड़ा सा टफ रख रहे हैं। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम जो काफी सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, जो हमसे बनता ही नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं था वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, तो आप कुछ एक DI छोड़ करके 5 वर्ड प्रॉब्लम भी बना लेते तो वहां से भी आप नंबर गेन कर सकते थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ये अप्रोक्सीमेशन आ गया था जो कि एक बोनस मार्क्स था, तो वहां से आपके अच्छे सारे मार्क्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा हिल गया था मोबाइल। तो क्या हम लोग बात कर रहे थे कि
अगर आप लोग वहां से भी मार्क्स उठा सकते थे, मेरे ख्याल से जितने लोग होंगे सारे सही बनाएंगे, काफी इजी था अप्रोक्सीमेशन का सवाल। ठीक है, तो ओवरऑल अटेम्प्ट हम लोग बात करें, अगर आप लोग 100 से ऊपर अटेम्प्ट किया, हम जनरल की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग 100 से 120 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप लोग रेस में है। ठीक है, हम पूरा ओवरऑल स्टेट लेकर के बोल दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई स्टेट में कट ऑफ कम जाएगी, इसी वजह से हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग 100 से लेकर के 120 तक अटेम्प्ट है आपका, तो आप लोगों का चांसेस है। ठीक है, आप लोगों का चांसेस है एग्जाम क्वालिफाई करने का। ठीक है, लेकिन बैठिएगा नहीं, अभी SBI क्लर्क है, RBI असिस्टेंट है। RBI असिस्टेंट का जो लेवल होने वाला है उसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसको आपको लिंक मिल जाएगा कि इस एग्जाम का आपको क्या लेवल रहने वाला है। आप लोग को प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आपको रहने वाला है RBI का लेवल। ओके, इस बारे में बात करें IBPS के बारे में, तो लड़कों की कोई गलती नहीं थी यार, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आपको वहां से बायोमेट्रिक नहीं कराया, वो आपको कुछ लड़कों का बायोमेट्रिक करेगा, कुछ का नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि कुछ लड़के तो हंगामा करेंगे ही। ठीक है, और जो लड़के चुप थे वहां पे चुप नहीं रहना चाहिए था, सीधे उसको बोलना चाहिए था कि तुम हमसे क्या बात करो, जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, वो हमको अलाउ कर रहा है, तभी ना हम बैठे एग्जाम देने के लिए। कोई चोरी थोड़ी करे थे आप लोग। ठीक है, ऐसे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कुछ नई बात पता चलती है इसमें जो होगा, IBPS एक्शन लेगा, कुछ लेगा, हम इस चैनल पे आपको नोटिफाई कर देंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम आपको नोटिफाई कर दें। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अनअकैडमी में मेरे काफी सारे फ्री लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। काफी स्टूडेंट ने आपको रिक्वेस्ट किया था कि सर आप अंग्रेजी कहाँ से पढ़ते हैं, आपको अच्छा नंबर आ रहा है अंग्रेजी में, तो आप सेपरेट, हम पहले इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट तीनों चीज का एक कंबाइन करके क्रैश कोर्स चलाते थे किसी भी एग्जाम के लिए। IBPS PO हुआ, IBPS क्लर्क हुआ, ये सब एग्जाम का हम क्रैश कोर्स चलाया। तो काफी सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया सर नहीं आप सेपरेट कर दी, तो एक हम जल्दी आपको सिर्फ इंग्लिश कैसे टैकल करते हैं ना, उसके बारे में हम लोग एक कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लिश देखेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों लेंगे। ठीक है, सेपरेट प्री मेंस लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर मेंस जाकर के फिर इंग्लिश बोलिएगा कि बहुत ज्यादा टफ आ गई और फिर इंग्लिश का कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग सेपरेट लेके चलेंगे। ये सारे फ्री लेक्चर्स रहेंगे, फ्री कोर्स रहेगा मेरा, आप लोग अनअकैडमी फॉलो कर दीजिएगा, और यहाँ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो जितनी बातें थी सारी बातें क्लियर हो गई कि सेंटर का जो था वो फॉल्ट था, सेंटर का फॉल्ट था, उसने अच्छे से मैनेज नहीं किया था। और जो अपकमिंग इसमें जो बातें आएंगी वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप लोग को भी कुछ पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। 10 मिनट के पहले जो टाइम खत्म हो जा रहा था, 10 मिनट पहले कई जगह उड़ गया, नीचे पिछले वीडियो में देखिएगा आप जाके, कई जगह से स्टूडेंट ने कंप्लेन किया है। वो तो एक बग था, वो काफी जगह से उड़ गया था, तो उसके बारे में तो सोचना नहीं हुआ, छोटा सा वक्त था, वो आपको सब जगह उससे हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में तो सोचना नहीं है। आपका फेयर एंड स्क्वायर एग्जाम हुआ है, सिर्फ जो सेंटर में गलत हुआ है, एग्जाम नहीं दे पाए स्टूडेंट, जहां कैंसिल हो गया वहां फिर से एग्जाम कंडक्ट होगा। और ये मान के चलिए हो सकता है कि आपका स्लाइटली टफ पेपर आ जाए, क्योंकि अब आप लोग ब्लाइंड नहीं खेल रहे हैं, आपको पता चल गया है कि एग्जाम किस लेवल का होने वाला है, कैसी DI आने वाली है, और क्या रीजनिंग में पैटर्न आने वाला है, क्या इंग्लिश में पैटर्न आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के वीडियोस मेरे अपलोडेड हैं अनअकैडमी पर, आप लोग जाकर के उसको भी देख सकते हैं। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जल्दी हम लोग SBI और RBI असिस्टेंट का क्लास स्टार्ट करते हैं।